तो सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। आप पहली बार निफ्टी का चार्ट देखिए। आज निफ्टी की शुरुआत जो हुई वो लाल निशान में हुई, यानी गैप डाउन शुरुआत देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेत थे, जिसके बाद भारतीय बाजारों की शुरुआत कमजोर, फिर निचले स्तरों से रिकवरी की एक देखने को मिली। रिकवरी के बाद मार्केट्स डे हाई पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो शुरुआत कमजोर लेकिन रिकवरी बहुत स्ट्रांग मार्केट्स में लोअर लेवल से हुई। सेंसेक्स भी आपको करीब करीब 580-590 अंकों की रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि गिरावट और फिर गिरावट के बाद वहां पर पुल बैक आया। तो निफ्टी आपको महज 66 अंक ऊपर दिख रहा है, लेकिन लोअर लेवल से 166 अंकों की रिकवरी है। और सेंसेक्स करीब 250 अंक ऊपर दिख रहा है, लेकिन लोअर लेवल से करीब 250 अंकों के आसपास ही रिकवर होने के बाद ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो करीब 500 अंकों की या 550 अंकों की रिकवरी सेंसेक्स में रही। निफ्टी बैंक में दायरा और बड़ा था, क्योंकि निफ्टी बैंक आपको दिखाई पड़ेगा 1.5% ऊपर, करीब 500 अंक तेज, लेकिन लोअर लेवल पे 300 अंक नीचे से रिकवर हुआ है। तो यहां पर भी बहुत स्ट्रांग पुल बैक लोअर लेवल से आया। तो 800-850 अंकों की रेंज आज निफ्टी बैंक में भी बनते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली मार्केट्स के लिए आज इंटरेस्टिंग दिन, और खासतौर से निफ्टी बैंक जो कि एक्टिवली आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा अब एडवांस क्लाइंट के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, जहां पर निफ्टी में करीब 23 ऐसे शेयर जो कि तेजी में थे, 27 शेयरों में बिकवाली रही, लेकिन 23 शेयरों में आज हैवी वेट फिर से पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके आधार पर बाजार में खरीदारी थी। सेंसेक्स से करीब 15 शेयर तेजी में, 15 शेयरों में बिकवाली, लेकिन निफ्टी बैंक इंटरेस्टिंग यहां पर मूव था, 9 शेयर तेजी में और 2 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। और आईटी इंडेक्स लगातार दूसरा दिन, जबकि 10 के 10 शेयर आज तेजी के अंदर बंद होते हुए दिखाई पड़े। कल भी इसी तरह का मूव आपको निफ्टी आईटी में दिखाई पड़ा था। ब्रॉडर मार्केट पे आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी एडवांस डिक्लाइन जो है वो एडवांसेस के फेवर में है। करीब 82 ऐसे एफ&ओ वाले शेयर जो कि तेजी में थे। बीएससी के 1781 शेयरों में तेजी थी, 1288 शेयरों में बिकवाली, और एनएससी के करीब 1084 शेयर तेजी में, रफली 842 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। तो सारे के सारे आंकड़े जो हैं वो आपको तेजी की साइड ही इंडिकेशन दिखाते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन प्लेट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको मेजरली आज बैंक्स और आईटी का दबदबा दिखाई पड़ेगा। आईटी में आपको टीसीएस 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन देता हुआ, एचडीएफसी अच्छे आंकड़ों के बाद 33 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एक्सिस बैंक 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एचडीएफसी बैंक 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन। तो यानी कि एचडीएफसी डुओ मिलाकर ही आपको करीब करीब 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 45 अंकों का, माफ कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन्हीं दोनों शेयरों से आ रहा था। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, मानस जायसवाल है, साथ साथ दीपाली हैं, यतिन है, रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। तो मानस, आपने बात की थी कि निफ्टी में तेजी रहेगी और तेजी देखने को मिली। आपने कहा था कि निफ्टी बैंक होल्ड करें, कोई भी डिप में आप खरीदारी करें, वहां थोड़ा धीमा रफ्तार देखने को मिलेगी, लेकिन आज वो धीमी रफ्तार भी तेज हो गई। अब आपका व्यू क्या कहता है निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर? सुमित जी, देखिए, ट्रेंड तो बिल्कुल कायम है। जिस तरह हम पिछले काफी समय से एक चीज देख रहे हैं कि इंटरडे सेशन में जब भी डिप आता है तो उसके बाद वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है और एक नया हाई बनता है। तो आज भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मॉर्निंग में वीक ओपनिंग, फिर एक वी शेप रिकवरी और नया हाई बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ने 14,100 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो मैं तो अभी भी पॉजिटिव हूँ। मेरा समझना है कि जो मैंने टारगेट 14,430 के दिए हैं वो बहुत ही जल्द शायद आने वाले 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 14,075 के स्टॉप लॉस रखें। देखिए, फ्लेवर आज का तो बैंक निफ्टी था, एक्शन वही था। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। 31,400 जो मैंने काफी समय से मैं बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो एक शार्प रैली देखने को मिलेगी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपको अब जो इसके ऑल टाइम हाई है 32,600 वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि मेरा अभी भी टारगेट 33,500 और 34,000 वाला कायम है। मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी में कल बिल्कुल खरीदारी करें और 31,200 का स्टॉप लॉस रखें। तो 32,600 अब बैंक निफ्टी के नए टारगेट्स हैं। 31,200 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। 31,722 ये मौजूदा स्तर है। आपको यहां से पोटेंशियल अपसाइड अभी भी करीब करीब 700-800 अंकों का देखने को मिल सकता है। निफ्टी को लेकर भी राय साफ है। 14,430 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 14,075 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। करीब करीब 14,200 ये निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि 250 अंकों की तेजी निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। आईटी में अब आपने कहां से शेयर चुना है? मतलब ये तो बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए भी कि रोज बरोज शेयर तेज होते हैं, नया सेक्टर चुनना, नया शेयर चुनना। कहां पे अब आप दांव लगाएंगे? नया सेक्टर भी होता है, नया स्टॉक भी चुनना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इतनी सारी वैरायटी होती है कि उसमें से 1-2 स्टॉक चूज करना बहुत मुश्किल होता है। सुमित जी, कल मैंने काफी मेटल की बात की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिल गया है, इसलिए अब तो बिल्कुल बैंकिंग की बात करनी पड़ेगी। और एक्सिस बैंक, मैंने मॉर्निंग सेशन में जो मेरा पहला कॉल था वो एक्सिस बैंक पे था आज भी, और मैं अभी भी समझता हूँ क्योंकि आज ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है,
तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड दीजिए, एक बड़ा टारगेट आपको सेट करना है 710 रुपए का करंट लेवल पे खरीदारी करिए और 634 रुपए के स्टॉप लॉस रखिए। और दूसरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन काफी समय से देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि कंसोलिडेशन अगर क्लोजिंग बेस पे देखेंगे तो ब्रेकआउट है, लेकिन अगर जो पिछले हाईज थे उसके आसपास ही की क्लोजिंग दी है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ब्रेकआउट है 2500 रुपए के ऊपर का। तो अपोलो हॉस्पिटल्स में भी खरीदारी करिए, 2439 के स्टॉप लॉस रखिए और 2625 के टारगेट सेट करिए। तो अपोलो हॉस्पिटल एक नाम है जहां पर आप 2625 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 2440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम है एक्सिस बैंक, जो कि आज 6-6.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। करीब करीब 710 रुपए के टारगेट्स यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं, 634 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा, फाइनेंशियल्स की बात हो रही तो 2-3 नाम पे पहले बातचीत कर लेते हैं मानस से। मानस, एक नाम है HDFC लिमिटेड, नए ऑल टाइम हाईज हिट करके गया, और दूसरा नाम है HDFC लाइफ, ये भी नए ऑल टाइम हाईज हिट करके गया। इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए दोनों के ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगते हैं और HDFC लिमिटेड जो है वो तो मैं समझता हूँ कि आपको पोर्टफोलियो में रखने ऐसे स्टॉक है, क्योंकि यहाँ से भी मान के चलिए कम से कम 700 से 800 रुपए की रैली आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप बड़े मूव के लिए प्ले करिए, अदरवाइज अगर आप ट्रेडर है तो आप कल खरीदारी करिए। HDFC लिमिटेड में मैं समझता हूँ कि 2800 के लेवल सब बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 2575 के स्टॉप लॉस रखे। और HDFC लाइफ में मैंने काफी बार रिसेंटली बात की है, क्योंकि मेरे को ज्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो चार्ट से बेहतर लगती है। HDFC लाइफ ने कल एक ब्रेकआउट दिया था, आज एक फॉलोअप मूव देखने को मिला, लेकिन ये मूव कायम रहेगा, तो मेरे हिसाब से तो HDFC लाइफ में भी खरीदारी करनी चाहिए। 690 का स्टॉप लॉस रखें, 750 की टारगेट सेट करें। तो आप HDFC लाइफ और HDFC लिमिटेड दोनों में ही अगर पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पर रखना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, और ट्रेडर के तौर पे हैं तो 2800 ये पहला टारगेट आपको दिखाई पड़ रहा है HDFC लिमिटेड के लिए, जिस पे आप दांव लगा सकते हैं। अच्छा, दो मिड कैप बैंक्स पे और नजर डालिए, एक है बंधन बैंक और एक है RBL बैंक। यहां पर भी काफी हद तक या काफी समय के बाद मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या किया जाए यहां पर? देखिए मेरा फेवरेट तो RBL बैंक है, क्योंकि RBL बैंक को मेरे ख्याल से मैं अभी अगर रिसेंट बात करी 3-4 दिनों में तो मैं 2 बार रिकमेंड कर चुका हूं, और पैटर्न बहुत क्लियर दिखते हैं। एक क्लियर ब्रेकआउट आज चार्ट्स पे देखने को मिला है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको 270-275 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 240 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। बंधन बैंक की जहां तक बात है, बंधन बैंक में थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए। अगर एक ब्रेकआउट आता है 607 के ऊपर, तब आपको खरीदारी करनी है। उस केस में आपके जो टारगेट रहेंगे वो 725 के रहेंगे। हालांकि पैटर्न पॉजिटिव है, इसलिए आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, तो आज के लो का स्टॉप लॉस रखिए, 390 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए बंधन बैंक में। अच्छा, दो नाम मिड कैप स्पेस से देखिए, एक है L&T फाइनेंस होल्डिंग, एक लंबे अंतराल के बाद इसमें आज मूव आया, दूसरा इन्फो एज। ये स्टॉक ने तो आज कमाल कर डाला, करीब करीब 10% से ज्यादा का मूव यहां पर भी देखने को मिला, नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, क्या किया जाए? देखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग की जहां तक बात है, 2 दिन पहले ही मैंने रिकमेंड किया था जब स्टॉक ने 95 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया था, और मैं समझता हूँ कि जो हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है सुमित जी, ये कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पर आपके जो टारगेट सेट करने हैं वो थोड़े से बड़े 110 के आसपास के करने हैं, तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 97 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे। इन्फोएज की जहां तक बात है, देखिए नौकरी ने तो आज एक बहुत ही बड़ा कमाल दिखाया है। इतना बड़ा मूव तो शायद ही मेरे को नहीं याद पड़ता रिसेंटली हम लोगों ने नौकरी में देखा है। बट फिर भी पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए, कभी कोई करेक्शन देखने को मिले 5300 के आसपास, तब वहां पे खरीदारी करिए, क्योंकि अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। तो ट्रेन तो निकल चुकी है, 5800 के टारगेट ध्यान रखिए, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, और डिक्लाइन पे ऐड करें 5200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप खरीदारी करें, लेकिन गिरावट में यहां पे खरीदारी ना करें, आउटराइटली भी ना बाय करें। कोई भी फॉल मिलता तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी आज इसको सपोर्ट रहा जोमेटो की तरफ से आई हुई कमेंट्री का, और दूसरी तरफ जो आईटी एंसिलरी स्पेसेस की बाइंग थी उसका भी काफी सपोर्ट था। अच्छा, आईटी की बात हो रही तो दीपाली से भी बातचीत कर लेते हैं, उनके पास तमाम आंकड़े हैं कि आईटी स्पेस में हो क्या रहा है। 6.5% दीपाली इस हफ्ते में ही चल चुका है पूरा स्पेस, यहां पर क्या हो रहा है? आईटी स्टॉक्स में लगातार बाइंग हम देख रहे हैं, और आज के सेशन में भी 7-8% तक की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिली। टॉप मूवर्स में L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री, TCS, कोफोर्ज जैसे शेयर्स रहे। अगर आप एक हफ्ते की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन स्टॉक्स ने 14-15% तक रिटर्न डिलीवर किए हैं, और एक महीने में 26 से 27% के। तो आईटी इंडेक्स तो लगातार रिकॉर्ड हाइज बना ही रहा है। आज भी रिकॉर्ड हाइज पर आईटी इंडेक्स क्लोजिंग हुई है, लेकिन कई शेयर्स भी हैं जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज पर ट्रेड हो रहे हैं। मेजरली L&T इन्फो, L&T टेक, टाटा एलेक्सी, विप्रो,
TCS परसिस्टेंट सिस्टम, ये वो नाम है जो कि आज नए रिकॉर्ड हाईज पर पहुंचे हैं। दरअसल एसेंच्योर के गाइडेंस के बाद से ही जो सेंटिमेंट्स हैं, जो होप्स हैं, वो आईटी में ऑलरेडी काफी हाई हैं और अब 13 जनवरी से अर्निंग्स की शुरुआत हो जाएगी इन्फोसिस और विप्रो के साथ और एक्सपेक्टेशंस इस बार भी अच्छे अर्निंग्स की हैं। कई हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें माना जा रहा है कि इस पूरे सेक्टर की जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 2 से 3% के आसपास रह सकती है। इस क्वार्टर में कई कंपनियों ने कई अच्छी डील्स साइन की हैं जिसका इंपैक्ट पॉजिटिवली अर्निंग्स पर पड़ेगा, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और इसीलिए दिग्गजों में HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकती हैं। मिड कैप में परसिस्टेंट, L&T टेक, L&T इन्फोस एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं। तो अब अर्निंग्स का ट्रिगर इस पूरे सेक्टर को लीड कर रहा है और अच्छे अर्निंग्स की होप में इस पूरे स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही है और इसीलिए कई स्टॉक्स और इंडेक्स हैं जो कि रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड हो रहे हैं। तो कई सारे शेयर वो रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, आप TCS बोल दीजिए, इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा, टाटा एलेक्सी, सब में ही आउटराइटली बाइंग देखने को मिल रही है और सभी अपने नए रिकॉर्ड्स पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। माना सिर्फ 2 ही नाम पूछूंगा, एक है L&T टेक और एक है L&T इन्फोटेक, ये दोनों कहां तक जाएंगे? देखिए, L&T इन्फोटेक की बात करिए तो मैं तो समझता हूँ ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए करीब 4350 के आसपास तक। तो 200 रुपए का मूव अभी बाकी है, लेकिन देखिए अब आपको फ्रेश खरीदारी तो नहीं कर सकते क्योंकि अब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस काफी बड़ा लगाना पड़ेगा। 3750 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और 200 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, तो इट डजंट मेक सेंस। बेटर आइडिया ये है कि कभी आपको डिक्लाइन मिले तो आप L&T इन्फोटेक में खरीदारी करिए तो बेहतर आइडिया है जी। तो आप खरीदारी करें L&T इन्फोटेक में, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं नीचे 3700-3800 की रेंज में मिले तो आप खरीदारी करिएगा। अभी इसमें आप खरीदारी ना करें कि ऑलरेडी काफ़ी चला हुआ शेयर है। अच्छा, 2-3 शेयरों पर और हम बातचीत कर लेते हैं। अगर मिड कैप स्पेस में आया तो एक जस्ट डायल को देखिए, आज एक जोरदार मूव रहा है स्टॉक के अंदर, 670-680 चलना शुरू हुआ है, 700-750 रुपए तक पहुंच गया। और दूसरा JK सीमेंट मिड कैप गेनर्स में टॉप पे इसका नाम शुमार है। इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए, JK सीमेंट तो बिल्कुल काफी पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको 2250 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 2020 का स्टॉप लॉस रखिए। जस्ट डायल देखिए, अब तो जो हम लोग लिस्ट देखते हैं उसमें से बाहर हो जाता है क्योंकि FNO में नहीं है, लेकिन आज तो मैंने मिस कर दिया। अगर अभी मैंने चार्ट देखे फर्स्ट टाइम तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक बड़ा सा कंसोलिडेशन उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब अगर हमें इसके टारगेट सेट करने होंगे तो वो 800 रुपए के आसपास आते हैं सुमित जी, तो बिल्कुल खरीदारी करिए। 739 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 700 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट 800 रुपए का आता है, हालांकि पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 800 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करके ये 835 से लेकर 840 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा जी। तो 830, 840 ये ऐसे लेवल हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। और वैसे भी अगर आप JK सीमेंट को भी देखेंगे तो 5 सत्रों या 6 सत्रों की लगातार बिकवाली के बाद स्टॉक ने होल्ड किया और वहां से पुल बैक दिखाया, तो इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, एक शेयर देखिए, लुपिन आज क्रूशियल लेवल को तोड़ा, 1045 के आसपास का, FNO साइड में 1050 के लेवल्स भी पार किए, लेकिन फिर उसका सस्टेन नहीं कर पाया, उसी रेंज में घूमता हुआ होता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ पे क्या किया जाए? देखिए, मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ लुपिन पे। और देखिए, अब तो आपको फार्मा में ट्रेड करना है तो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे स्टॉक्स, और लुपिन उन्हीं में से एक है जहां पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। इसके टारगेट करीब 1082 के आते हैं, तो यहाँ से आपको 40 से 50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस रिवाइज करिए ऊपर की तरफ, और आपका जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1019 का। तो 1019 वो एक लेवल है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। वैसे भी आप 1039 के आसपास की पोजीशन यानी करके 1019 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहां पर नई खरीदारी करके चल भी सकते हैं। इसके अलावा आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई मेटल स्पेस में। टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे शेयर जो कि अब तक काफी फ्लेवर में थे, वहां पर आज थोड़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। कोई अलार्मिंग साइन तो नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? देखिए, जब एक बुल मार्केट देखते हैं तो हम लोग सुमित जी एक्सपीरियंस करते हैं सेक्टर रोटेशन का, तो ये एक पार्ट है सेक्टर रोटेशन का। अब शायद हमें कल IT में थोड़ा साइडवेज मूव देखने को मिलेगा और फिर मेटल में रैली देखने को मिलेगी। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ मेटल में। मैंने कल भी इस बात को मेंशन किया था। मैं समझता हूँ कि ये गिरावट एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली स्टॉक्स लाइक टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को। ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर हर गिरावट में आपको खरीदारी करनी है। अभी तो मैं नहीं समझता कोई अलार्मिंग सिचुएशन है जी। और अच्छा, एक नाम और देखिए, वो है इंडस टावर। सडनली मतलब सरप्राइज के तौर पे आज आया और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। FNO के टॉप गेनर्स में इसका भी नाम शुमार है। यहाँ पे क्या किया जाए? देखिए, नाम बदलने के बाद से थोड़ा सा एक्शन दिखने लगा है। बिल्कुल, देखिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और आज के पैटर्न वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि
ये रैली कंटिन्यू रहेगी 275 के आसपास तक, तो राय रहेगी खरीदारी की। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो वहां पर भी कुछ ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। तो पहला टारगेट 275 का आता है, 244 का स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें, लेकिन उसके ऊपर के जो टारगेट आते हैं वो 305 से लेकर 310 तक के आते हैं। तो आप फिलहाल 275, फिर 305, 310 ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो कि अचीव कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एक अच्छा मूव आज के सत्र में यहां जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपको बताते हैं रोज बरोज की डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, कहां पर आप खरीदारी देख रहे हैं, कहां बिकवाली सुन रहे हैं। इन सब पे हम चर्चा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं और साथ ही साथ यतिन और दीपाली रोज की तरह हमारे साथ बने हुए हैं आज भी। यतिन से हम जानेंगे कि कौन कौन से डीलर्स रूम में कौन से शेयर हैं जहां पर खरीदारी या बिकवाली की बातचीत हो रही है। रादर बाजार में तेजी है तो शायद खरीदारी ज्यादा ही होगी। तो यतिन बताइए क्या पिक किया आज आपने? दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के रडार पे हैं उनमें सबसे पहले है HDFC लाइफ। और क्या गजब की रैली हमने इंश्योरेंस सेक्टर में देखी, खास करके HDFC लाइफ जहां हमने एक रिकॉर्ड बनता हुआ देखा आज के सत्र में शेयर प्राइस को लेके। डीलिंग रूम्स को अभी भी लगता है कि यहाँ तेजी बनी रहेगी। 750 से लेके 740 तक के लेवल्स यहाँ हमको ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं और इसीलिए अपने क्लाइंट्स को वो खरीदारी की राय दे रहे हैं HDFC लाइफ में। इसके अलावा कंजम्पशन स्टॉक्स और IT स्टॉक्स पे हमारी नज़रें होनी चाहिए। केवल हफ्ते 10 दिन में सारे के सारे रिजल्ट्स और नतीजे जो हैं तीसरी तिमाही के आना शुरू हो जाएंगे और वहाँ जो स्टॉक पे फोकस करना है वो है बाटा। और कंजम्पशन सेक्टर की अगर आप बात करें तो बाटा को इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखी है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और कंजम्पशन स्टॉक्स में अगर कोई उनका प्रेफरेंस है तो वो है बाटा, जहां उनको लगता है कि स्टॉक में यहां से 5 से 8% बढ़ने की क्षमता है जनवरी सीरीज़ में। और अगर आप आज का F&O का डेटा भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% का इजाफा हुआ था और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ देखी गई थी। तो दोनों ही बाटा पे और HDFC लाइफ पे खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम से। तो HDFC लाइफ जहां पर डीलर्स मान रहे हैं कि और ज्यादा तेजी आएगी, 725-740 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। और दूसरा नाम है बाटा, जिसके ऊपर भी तेजी की बातचीत ही हो रही है। तो मानस, बाटा पे एक बारी हमने बातचीत नहीं करी, यहां पर आप क्या रुख रखते हैं अपना? देखिए बाटा के चार्ट्स पॉजिटिव लगते हैं, लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और लगातार पिछले करीब 6-7 सेशन से स्टॉक 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि ब्रेकआउट अब शायद आपको आज या कल या परसों में देखने को मिलेगा। तो बाटा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 1575 के रहेंगे और पहला टारगेट 1675 का आता है। तो 1675 पहला टारगेट रहेगा। लास्ट मूवमेंट पे एक स्पाइक भी आया था, करीब 1575 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1610 यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है बाटा की। बहुत बहुत शुक्रिया मानस आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। दीपाली, यतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और अलग अलग मामलों में बातचीत करने के लिए। जो अब तक चर्चा हुई वो आपको बताते हैं। मानस ने साफ कहा है कि तेजी निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही देखने को मिलेगी। निफ्टी के लिए टारगेट रहेंगे 14430 के, 14075 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। निफ्टी बैंक के लिए 32600 ये टारगेट्स रहेंगे, 31200 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा मानस की खुद की जो कॉल्स हैं वो तेजी की तरफ ही हैं। उनको लगता है कि एक्सिस बैंक पे आप दांव लगा सकते हैं 710 रुपए के टारगेट्स के लिए, 634 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपोलो हॉस्पिटल दूसरा नाम है, 2625 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 2440 यहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस से या फाइनेंशियल स्पेस से HDFC लाइफ, HDFC लिमिटेड और HDFC लाइफ दोनों पे खरीदारी की राय है। 2800 का टारगेट HDFC लिमिटेड के लिए और करीब 750 का टारगेट HDFC लाइफ के लिए। बाटा पर 1650 या 1675 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा IT स्पेस में L&T इन्फोटेक एक बेहतर विकल्प है जिसको आप तलाश सकते हैं खरीदारी के लिए। लुपिन 1082 तक की चाल दिखा सकता है। जस्ट डायल 800, फिर 840, 850 तक की चाल दिखा सकता है। और इंडस टावर करीब 275, फिर 300 प्लस की भी चाल दिखा सकता है। 244 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अब मार्केट टुडे को फिलहाल यहीं समेटते हैं, लेकिन क्रूशियल समय है क्योंकि अब जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है और लगातार तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली आप होल्ड करके रखें। मार्केट्स में काफ़ी वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसी लिहाज से अर्निंग्स को एंजॉय करें, स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें और बने रहें बाजार के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।
फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।